कभी कभी सबसे मासूम दिखने वाली चीजें भी अपने अंदर भयानक रहस्य छुपाए होती हैं। यह कहानी एक ऐसी ही गुड़िया की है जो कांच से बनी थी, मगर उसकी आंखों में एक आत्मा कैद थी। एक बच्ची को जन्मदिन पर जो तोहफा मिला, वही उसके पूरे परिवार के लिए खौफनाक अभिशाप बन गया। यह कहानी है दिल्ली के रकाबगंज इलाके में रहने वाले वर्मा परिवार की। रमा वर्मा एक सरकारी स्कूल की टीचर थी और उनके पति अविनाश एक बैंक मैनेजर। उनकी 7 साल की बेटी अन्वी शांत स्वभाव की थी, लेकिन गुड़ियों की दीवानी थी। 13 अप्रैल अन्वी का जन्मदिन आया। रमा ने तय किया कि इस बार कुछ खास गिफ्ट देना है। वो पुरानी दिल्ली की एक मशहूर एंटीक शॉप में गई, जहां दुर्लभ चीजें मिलती थी। वहां एक अजीब सी चीज ने उसका ध्यान खींचा, एक कांच की गुड़िया जो किसी विदेशी डिजाइन की लगती थी। उसकी आंखें नीली थीं और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। दुकानदार ने चेतावनी दी, मैडम, ये बहुत पुरानी गुड़िया है, इसे बच्चों से दूर रखें। रमा हंसी और कहा, आप तो डराने लगे, बच्ची को बहुत पसंद आएगी। गुड़िया पाकर अन्वी बहुत खुश हुई। उसने उसका नाम रखा एलिसा। अब वह एलिसा से बातें करने लगी, उसके साथ खाना खाती और रात को सोते वक्त उसे तकिए के पास रखती। शुरू के कुछ दिन सब सामान्य था, फिर अजीब घटनाएं होने लगी। अन्वी अक्सर रात को नींद में बातें करती, किसी से अंग्रेजी में। घर के बल्ब अपने आप जल बुझने लगे। रमा को लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। छत से धीमी सी हंसी आती। एक रात रमा की नींद खुली। अन्वी बिस्तर पर नहीं थी। वो उसे ढूंढने निकली तो देखा अन्वी गुड़िया के सामने बैठी थी और कह रही थी, हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, हमेशा के लिए। अगली सुबह रमा ने एलिसा को छुपा दिया, लेकिन अन्वी ने खाना पीना बंद कर दिया। अविनाश ने जब एलिसा को वापस दिया, तब अन्वी फिर से सामान्य हुई। अब उन्होंने सोचा, यह केवल अटैचमेंट है, कुछ समय में ठीक हो जाएगी। लेकिन उसी रात एलिसा अपने आप हिलने लगी। सीसीटीवी फुटेज देखने पर दिखा, गुड़िया ने खुद से सिर घुमाया और कैमरे की ओर देखा। डर के मारे रमा ने उस फुटेज को डिलीट कर दिया और किसी को कुछ नहीं बताया। एक हफ्ते बाद अन्वी की स्कूल टीचर सीढ़ियों से गिर गई। जब उसे होश आया, उसने कहा, मुझे किसी ने पीछे से धक्का दिया, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक गुड़िया खड़ी थी। इत्तेफाक? फिर पड़ोस में रहने वाली मिसेज आहूजा ने शिकायत की कि रमा की बेटी रात को उनके आंगन में दिखती है, पर उस समय तो अन्वी अपने कमरे में थी। रमा और अविनाश समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या हो रहा है। रमा अब डर चुकी थी। उसने दोबारा एंटीक शॉप वाले को ढूंढा, पर दुकान बंद पड़ी थी। आसपास के दुकानदारों ने बताया कि वह दुकान 25 साल पहले बंद हो चुकी थी। रमा को समझ में आया कि जो कुछ हो रहा है वह सामान्य नहीं है। उसे एक पुराना ग्रंथ मिला जिसमें लिखा था, कुछ आत्माएं कांच जैसी वस्तुओं में फंस जाती हैं और वो शरीर की तलाश में रहती हैं, खासकर मासूम बच्चों के शरीर। रमा को अब यकीन हो गया कि एलिसा केवल एक गुड़िया नहीं, एक आत्मा का पिंजरा है। रमा और अविनाश ने तय किया कि गुड़िया को नष्ट कर दिया जाए। रात को 12 बजे वे गुड़िया को लेकर छत पर पहुंचे और उसे तोड़ना चाहा। जैसे ही अविनाश ने हथौड़ा उठाया, बिजली चली गई और तेज हवा चलने लगी। गुड़िया ने अचानक चीखना शुरू किया, एक बच्ची की आवाज में, डोंट हर्ट मी, आई एम योर डॉटर नाउ। उस आवाज को सुनकर रमा कांप गई। वो अन्वी की आवाज थी। उनके पीछे अन्वी खड़ी थी, आंखें पूरी काली और होंठ नीले।
माँ, तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? उसने कहा। अविनाश भागकर पंडित जी को बुलाने गया, जो कुछ समय में वहां पहुंचे। पंडित जी ने पूजा शुरू की और गुड़िया को यंत्र में बंद कर दिया। गुड़िया तड़पने लगी और पूरे घर में चीखें गूंजने लगी। अन्वी बेहोश हो गई। पूजा के अंत में पंडित जी बोले, ये आत्मा 100 साल पुरानी है। इसे एक अंग्रेज लड़की के शरीर में कैद किया गया था। वो बच्ची जब मरी, उसकी आत्मा गुड़िया में बस गई और अब वो बच्चों के जरिए फिर से जीना चाहती है। गुड़िया को अंत में आग में जला दिया गया। कुछ दिन बाद सब सामान्य हो गया। अन्वी फिर से खिलखिलाने लगी, स्कूल जाने लगी। मगर एक दिन रमा को अन्वी के खिलौनों में एक कांच का छोटा टुकड़ा मिला, कुछ वैसा ही जैसा एलिसा की आंखों में था। रमा ने पूछा, ये कहां से आया? अन्वी ने मुस्कुराकर कहा, माँ, एलिसा गई नहीं है, वो बस मुझ में आ गई है।